बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। आपसे गुजारिश है वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा, और उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। इकरारुल हसन को गिरफ्तार करो, ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। ऐसा क्या कर दिया इकरारुल हसन ने जिसकी वजह से लोग उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। और अभी जब मैं ट्विटर पर ये ट्रेंड देख रहा था तो इसमें 60,000 के करीब ट्वीट्स कर दिए गए हैं। ऐसा इकरारुल हसन ने क्या कर दिया जिसकी वजह से लोग अपने रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ राय उनके हवाले से दे रहे हैं। इस पर आज बात करते हैं। जनाब, इससे पहले भी इकरारुल हसन का नाम ज़ेरे गर्दिश आया था और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा था। उस वक्त आपको याद होगा उन्होंने एक शख्स को थप्पड़ मार दिया था और उस पर उन्होंने वजाहत भी पेश की थी। उन्होंने कहा था कि जज्बात में आके उन्होंने थप्पड़ मार दिया था। और वो ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जैसे लड़कियों को बाजियाब करा लेना किसी जगह से, उनको वालिदैन से मिलवा देना, जराइम के खिलाफ जो बात हकीकत है उन्होंने अलम उठाया हुआ, ये बात हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बजाते खुद वो एक नफीस इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, मिलनसार इंसान है। मैंने 7 साल ARY न्यूज़ के साथ काम किया है और इस दौरान मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस करने का मौका मिला उनके साथ। एक दफ़ा आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शंस हो रहे थे, अभी जो इलेक्शंस में, ये नहीं, इससे पहले वाले इलेक्शंस में इकरारुल हसन के साथ ट्रैवल करने का मौका मिला। वो आज़ाद कश्मीर के दूसरे शहर की तरफ गए थे, मैं दूसरे शहर की तरफ जा रहा था, हम दोनों ने वहाँ से रिपोर्टिंग करनी थी। तो जनाब इकरारुल हसन बहुत नफीस इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन फिर ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जिसकी वजह से लोग अपने रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं, इतना शदीद रद्दअमल दे रहे हैं। जनाब, जो ये वाक़या हुआ है मीनार पाकिस्तान का, इसमें आयशा अकरम जो टिकटॉकर है, इन्होंने पहला बयान जो दिया था या इनका जो इंटरव्यू दिया था वो यासिर शामी और इसके अलावा इकरारुल हसन को दिया था। इकरारुल हसन के हवाले से मुख्तलिफ राय लोगों की इसलिए बन रही है कि उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान भी कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिसकी वजह से लोगों की दिल आजारी हुई थी। आप इकरारुल हसन के बारे में कोई भी राय रखते हो, मैं इस पर इख्तलाफ नहीं करूंगा, ना ही मैं ये कहूंगा कि आपकी राय गलत है, लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा कि एक वाक़े को लेके किसी एक इंसान को जज नहीं करना चाहिए। हमारे माशरे में अब ये बहुत कॉमन हो गया है, हम लोग तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाते। इकरारुल हसन के फेल को आप जैसे भी देखते हैं, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जनाब मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि उन्होंने माजी में पाकिस्तान का नाम बेपनाह रोशन किया है, इसमें कोई शक व शुबात की बात नहीं है। उनका प्रोग्राम हमेशा से रेटिंग में रहा है। उन्होंने जेन्युइन स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टिंग ऑपरेशन ना बता के कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने जेन्युइन स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। उनके वाकई में कारनामे ऐसे हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको बेपनाह शोहरत दी है। उनकी फैन फॉलोइंग हद से ज्यादा है। अगर आप उनकी किसी बात से इख्तलाफ कर रहे हैं तो वो आपका हक है, उस पर कोई दो राय नहीं। इससे पहले जब उन्होंने एक शख्स को थप्पड़ मारा था, वो भी वो था जो जिसने बच्ची को कैद रखा था। गालिबन मुझे सही से वो वाकया याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं कि उस वक्त लोगों का गुस्सा था, जायज था। जज्बात में आके लोगों ने इकरारुल हसन के बारे में बहुत गलत बातें की थी। लेकिन जनाब उस वक्त भी मैं ये बात कर रहा था कि क्यों हम इंसान के माजी को भूल जाते हैं। उसने माजी में बहुत अच्छे काम किए हैं। इस वक्त आपकी आयशा अकरम के हवाले से कोई भी राय हो, जैसे मेरी राय है, मैं कहता हूं कि 400 लोगों ने जो किया वो नामुनासिब था, बल्कि नामुनासिब बहुत छोटा लफ्ज है, गलीज हरकत, हैवानियत। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सिर्फ 400 लोग इस वाकये में मौरूद इल्जाम नहीं ठहराने चाहिए। वो 400 लोग इस चीज में सिर्फ और सिर्फ उनको इल्जाम नहीं धरना चाहिए, बल्कि कहीं ना कहीं आयशा अकरम बेग भी सारी सूरत हाल में जिम्मेदार हैं। अगर उनकी जिम्मेदारी 10% है, लेकिन है जरूर। वो वहां पर किस तरह से गई, क्यों गई, क्या उन्होंने इंतजामिया को आगाह किया, फिर उन्होंने वहां पे जाके टिकटॉक्स बनाई, उससे पहले उन्होंने लोगों को वहां पर बुलवाया, फिर उन्होंने फ्लाइंग किसेस दी, फिर उन्होंने लोगों को जमघटा उनका लगाया और फिर अपने उनके साथ लोगों को दावत दी कि मेरे साथ आके टिकटॉक्स बनाए। इंतजामिया ने उनको बार बार मना किया, गार्ड ने उनको बार बार रोका कि आप ये हरकतें नहीं करें, और वहां पर लोग आए हुए थे। अभी जो मुझे नहीं पता कि व्लॉग आप किस दिन देख रहे हैं, लेकिन अभी जो मैं खबर पढ़ रहा था, देख रहा था, जो लोग थे वो ऐसे इलाकों से आए हुए थे जिन्होंने वाकई में शायद लड़की पहली बार अपने सामने देखी होगी, जीती जागती, मोबाइल में उनके टिकटॉक्स देखते होंगे। उनके जहन में शायद उस लड़की का, आयशा अकरम बेग का तशख्खुस या तसव्वुर कुछ और था। वो इतने फ्रैंक हो गए, उनको लगा कि आयशा अकरम जैसे अपने टिकटॉक्स में
लोगों से फ्रैंक होती हैं, इस तरह से शायद वो हमसे भी हो जाएंगी। टिकटॉक बनाने के चक्कर में, तस्वीरें बनाने के चक्कर में, उनको टच करना, बार बार कहना सेल्फी बनवा लो, इस हवाले से मैंने कई व्लॉग्स बनाए। लेकिन बुनियादी वजह यह है कि आपकी इसके बारे में कोई भी राय हो, लेकिन हर शख्स की राय का एहतराम होना चाहिए। अब एक नई चीज निकल कर आ रही है कि लड़की चाहे कुछ भी करे उसको मौरूद इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। ये कहां का इंसाफ है? मैं इस चीज को सही नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो फिर हम जो कहते थे ना कि बुरे काम का बुरा अंजाम, या तो आप वो गलत कहते हैं या फिर हम इस्लामी तालीमात को गलत कहते हैं। अगर वो आयशा अकरम टिकटॉकर वहां पर जो कर रही थी, या तो आप ये बोल दें कि वो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है, या फिर आप कहें कि वो इस्लामी तालीमात के मुखालफत थी, वो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी उनको। ये आपको कहना पड़ेगा, आपको एक तरफ होना पड़ेगा। मैं बजाते खुद इस बात को तस्लीम करता हूं कि 400 लोगों को इंतहाई इबरत का निशाना बनाना चाहिए, इबरत का निशान बना देना चाहिए। उनके साथ वो सलूक करना चाहिए कि दुनिया देखे। उन 400 लोगों को पकड़ना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि लटका दो, कुछ लोग कहते हैं नामर्द बना दो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो रोजाना अपनी मौत की दुआ करें। एक चीज हो गई। लेकिन इसके चक्कर में आपको जो वाकया हुआ है, जिसके साथ वो वाकया हुआ है, सिर्फ उसको सही नहीं कहना चाहिए। उसकी वजह से भी ये सारा मामला हुआ है। जब लोग जमघटा लगा रहे थे उसके इर्द गिर्द, तो उसको निकल जाना चाहिए था वहां से, उससे पहले निकल जाना चाहिए था वहां से। लेकिन टिकटॉक, मशहूरियत, ये इंसान से बहुत कुछ करवाती है, बहुत कुछ करवाती है। जो उसके साथ हुआ अनफॉर्चुनेट था, बहुत ब्रूटल था, नहीं होना चाहिए था। 100 दफा बात बोलूंगा, लेकिन 100 दफा यह बात भी बोलूंगा कि आयशा अकरम भी उस सारे अमल में उतनी ही जिम्मेदार है जितने वो लोग हैं। मैं इससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता। आपकी जो राय है इस बारे में, वो मैं उसका एहतराम करता हूं। लेकिन जनाब, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इकरारुल हसन साहब बहुत नफीस इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। आपका उनसे इख्तिलाफ है, वो जायज़ होगा, मैं उस बात से इख्तिलाफ नहीं करता, वो आपका जायज़ होगा। लेकिन इंसान को इतनी स्पेस, इतना मार्जिन देना चाहिए कि उसके माजी के जो काम है ना, उसको भूलना नहीं चाहिए। उन माजी के काम की वजह से आपको इतना इंसान को मार्जिन देना चाहिए कि आप इसके किसी से इख्तिलाफ की शिद्दत में इतने आगे ना निकल जाएं कि उसको गालियां देने लग जाएं। इकरारुल हसन नो डाउट पाकिस्तान की शान है, मैं बरमला इस बात का इजहार करता हूं। उन्होंने जो काम किए हैं, नो डाउट पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में किसी एंकर को इतना उरूज, इतना फेम हासिल नहीं हुआ जितना इकरारुल हसन को हासिल है। कि कोई तो वजह होगी ना कि अल्लाह ने उनको वो मकाम अता किया है कि हजारों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनके फैन हैं। और ये टिकटॉक के फैंस नहीं हैं, ये उनके कारनामों की वजह से हैं। जो कारनामे उन्होंने यूट्यूब पर या फेसबुक पर या फिर टिकटॉक पर सर अंजाम नहीं दिए, अमली तौर पर मैदान में उतर के उन्होंने अंजाम दिया। इज्जत करना सीखिए, बड़ों की इज्जत करना सीखिए, सीनियर्स की इज्जत करना सीखिए, उन लोगों की इज्जत करना सीखिए जिन्होंने वाकई में इस माशरे को बेहतर करने में अपना किरदार अदा किया है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।